पत्नी की खुशी के लिए त्यागे बेटा बहू। चारों तरफ चहल पहल थी। हो भी क्यों ना, शादी का घर जो था। पर सबसे ज़्यादा खुश अंकित की माँ प्रेमा को थी। उसके लाडले बेटे की जो शादी थी। दो ही तो बच्चे थे उनके, अंकित और अंकिता। अंकिता का विवाह 4 साल पहले ही कर दिया था और अब अंकित का विवाह है। आज यूँ तो यह प्रेम विवाह है, पर प्रेमा और बलराज दोनों को इस विवाह से कोई दिक्कत नहीं थी। अंकित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और अनामिका एक स्कूल में अध्यापिका है। दोनों में प्रेम हुआ और आज दोनों विवाह के सूत्र में बंधने जा रहे हैं। सो कुल मिलाकर सब ठीक है। अनामिका नौकरी करती रहेगी, यह उसने पहले ही साफ बोल दिया था। और प्रेमा और बलराज दोनों को इसमें कोई परेशानी नहीं थी। वैसे भी आजकल की महंगाई में दोनों को मिलकर घर चलाना ज़रूरी हो गया है। बलराज अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और उनकी पेंशन आती है, और साथ ही साथ वो ऑनलाइन क्लास लेकर भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। सो उन्हें बेटे बहू से कोई आर्थिक मदद की कोई आवश्यकता नहीं थी। खैर, बहुत बढ़िया सब कुछ हुआ और विवाह के बाद अंकित और अनामिका हनीमून पर चले गए और बाकी रिश्तेदार भी अपने घर। देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए विवाह को। आज तो अंकित और अनामिका भी हनीमून से वापस आ गए और कल से फिर से रोज़मर्रा की दिनचर्या पुनः शुरू हो गई। सुबह 6 बजे घड़ी के अलार्म की आवाज़ से बलराज की नींद खुली। प्रेमा, ये इतनी सुबह का अलार्म क्यों? अरे वो दोनों के काम पर जाना है तो उन दोनों को टिफ़िन तैयार करने हैं, कहते हुए प्रेमा बिस्तर से उठ गई। अब बहू आ गई, अब आराम करो बस तुम। क्या आप भी पुराने ससुर बनने चले हो? नया घर है, उसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। आप सो जाइए, कहते हुए प्रेमा कमरे से बाहर चली गई। रसोई में जाकर दोनों बच्चों के लिए नाश्ता और लंच बॉक्स तैयार करने लगी। अनामिका को सुबह 7 बजे निकलना होता था और अंकित 7:30 बजे निकलता। अब तो यह रोज़ की दिनचर्या हो गई थी। हर रोज़ प्रेमा सुबह जल्दी उठती, दोनों को नाश्ता देती, दोपहर का खाना पैक करती। अनामिका बस तैयार होती और निकल जाती। दोपहर को भी प्रेमा अनामिका के आने पर उसे गर्मा गर्म खाना परोस कर देती। बलराज को अच्छा नहीं लगता था, पर हर बार प्रेमा उन्हें चुप करवा देती। एक दिन बलराज ने प्रेमा को कहा, मैं पुराने ख्यालों का नहीं हूँ, पर मुझे एक बात बताओ। 2 महीने हो गए, हर रोज़ बहू दोपहर को अपना खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को अंकित के आने पर ही कमरे से निकलती है। थोड़ा बहुत रसोई में शाम को मदद करवाती है, फिर रात को भी दोनों अकेले डिनर करते हैं। तुम और मैं तो कुछ मायने ही नहीं रखते। ऐसा कब तक चलेगा? रविवार को एक दिन छुट्टी होती है तो दोनों घूमने चले जाते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे घुटने की तकलीफ़ पर फिर भी तुम बहू को बुरा ना लगे इस कारण सारा काम करती हो। हम बहू को नौकरी छोड़ने के लिए कह देते हैं। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जो अंकित कभी पानी का गिलास खुद नहीं लेता था, अब वह कई बार अनामिका के लिए चाय बनाता दिखता। बलराज को उसमें कोई परेशानी नहीं थी, पर वो चाहते थे कि प्रेमा की भी वह वैसी ही परवाह करे जैसे अनामिका की करता है था। अगले सप्ताह प्रेमा का जन्मदिन था, सो हर बार की तरह बलराज उसको सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते थे। बलराज और प्रेमा का जोड़ा पूरे ख़ानदान में तोता मैना के नाम से मशहूर था। इतनी उम्र में भी दोनों का प्यार कम नहीं हुआ था। मॉल जाना, मूवी देखना, घूमना बहुत शौक़ थे दोनों के। पर जब से अंकित की शादी हुई थी, तब से प्रेमा उन दोनों को खुश रखने के चक्कर में कहीं बाहर नहीं गई थी। सारा दिन काम कर कर थक जाती थी। पहले ऐसा नहीं था। अंकित का ऑफिस दूर होने के कारण अंकित सिर्फ शनिवार और रविवार को घर आता था। बाकी दिन वो ऑफिस के पास किराए पर रहता था।
इससे सप्ताह के 5 दिन दोनों मियाँ बीवी को होते थे, ना जल्दी उठने की झंझट, ना समय की दिक्कत। दोनों खूब मस्ती करते। मस्ती करने की कोई उम्र नहीं होती ना। पर अब सब कुछ बदल गया था। आज झूठ बोलकर बलराज बाजार गए और वहाँ से बहुत सुंदर प्रेमा के लिए एक लॉन्ग कुर्ती लाकर अलमारी में छिपा दी। रात 12 बजे दोनों बच्चों ने विश किया और केक कल शाम को काटना था। जब अंकिता भी आती, उनके जाते ही प्रेमा ने पूछा, क्यों जी, मेरे इस बार का गिफ्ट? देता हूँ मोहतरमा, कहते हुए बलराज ने गिफ्ट दिया। अरे ये क्या लाए? बहुत सुंदर है, पर मैं ये कैसे पहनूंगी? बिना बाजू के हैं, यही कल जाकर बदल लाइए, प्रेमा बोली। बलराज को पहली बार प्रेमा पर बहुत गुस्सा आया। क्यों, इसमें दिक्कत क्या है? और तुम तो हमेशा बिना बाजू के कपड़े पहले भी पहनती हो, अब क्या हुआ? और ऐसे कपड़े तुम पर खूब अच्छे लगते हैं। पहले की बात और थी, पर अब बहू आ गई है, अब थोड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा। इस उम्र में ऐसे कपड़े मुझे शोभा नहीं देते, प्रेमा ने उत्तर दिया। बलराज गहरी सोच में पड़ गया कि 4 महीनों में प्रेमा बुजुर्ग हो गई। जब अनामिका पर कोई रोक टोक नहीं लगाई कुछ भी पहनने को, तो यह खुद को क्यों बांध रही है? उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने रात को एक फैसला लिया। अगले दिन शाम को केक काटते समय बलराज का दिल रखने के लिए प्रेमा ने वो ड्रेस पहन ली और अनामिका की दबी हंसी बलराज ने पहचान ली और वो और दंग रह गए जब अनामिका को अपनी माँ को फ़ोन पर कहते सुना कि सासू माँ, आज तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब तो बलराज का निर्णय और पक्का हो गया। रात को खाने की मेज पर पूरा परिवार था। अंकित, अनामिका, अंकिता और उनका दामाद। अचानक बलराज ने बोलना शुरू किया, बच्चों, मैंने एक फैसला लिया है और आशा करता हूँ आप सब इसको मानेंगे। जब से अंकित का विवाह हुआ है, तब से प्रेमा और ज़्यादा घर गृहस्थी में फंसती जा रही है। अपनी तबीयत के बावजूद सारा दिन बेटे बहू की सेवा में लगी रहती है। एक अच्छी सास बनने के चक्कर में अपने आप को भूलती जा रही है। और आज हद तो तब हो गई जब बहू के डर से इसने मेरे लाए तोहफे को पहनने से इनकार कर दिया। पर अनामिका को मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी उम्र हम दोनों ने बच्चों की खुशियों, उनको पढ़ाने लिखाने में गुजार दी, पर अब ये बूढ़ा ससुर तुम्हारी सास को लाल लगाम में ही देखना चाहता है। यह सुनते ही अनामिका की नज़र शर्म से नीचे झुक गई। मैंने फैसला लिया है कि कल से अंकित और अनामिका अलग रहेंगे और जैसे पहले अंकित शनिवार और रविवार को हमारे घर आता था, वैसे ही दोनों आते रहेंगे। तभी तो हो सकता है कि हमारा प्यार कायम है, मगर आगे भविष्य में छोटी छोटी बातों से रिश्ते में दरार आए, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम बच्चों का प्यार हमारे साथ यूं ही बना रहे। अलग रहने से तुम दोनों भी घर की जिम्मेदारी समझोगे। मैं नहीं चाहता मेरी प्रेमा, जिसने पूरा जीवन बच्चों और परिवार के लिए लगा दिया, अब इस समय जब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, तब दामाद क्या सोचेगा या बहू क्या सोचेगी, ये सोच सोच कर अपनी इच्छाओं को मारती जाएं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छा तोहफ़ा तुम बच्चे हम दोनों को नहीं दे सकते, कहकर बलराज ने अपनी बात ख़त्म की। इसका मतलब आप दोनों का हनीमून पीरियड अब शुरू हुआ है, हंसते हुए अंकित ने कहा और सब ने खिलखिलाकर और ताली बजाकर बलराज के इस निर्णय का स्वागत किया। आज इस फैसले को हुए 2 वर्ष बीत गए, पर आज भी हर रविवार को अंकित और अनामिका सास ससुर के घर आते हैं, बल्कि आज उनके रिश्तों में इन दूरियों की वजह से नज़दीकियां बढ़ गई हैं। दोस्तों, पास रहते हुए भी यदि दूर हो तो बेहतर है कि दूर रहकर पास होने की कोशिश की जाए। इच्छाओं और शौक़ की कोई उम्र नहीं होती। वृद्धावस्था में भी बहुत से ऐसे अरमान होते हैं जो किन्हीं कर्तव्यों के कारण पूरे नहीं किए जा सके थे। तो ऐसे लोगों की इच्छा और शौक़ का सम्मान करें। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।